हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। ठीक है, क्या होता है लैन, मैन एंड वैन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं इसमें डिफरेंस। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन मींस वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो हम लोग इसमें डिफरेंस देखते हैं जियोग्राफिकल कवरेज के बेस पे। ठीक है, तो लैन जो होता है वो आपकी स्मॉल प्लेसेस के लिए होता है। जैसे 8 से 10 कंप्यूटर्स को हम लोगों ने एक साथ कनेक्ट करके एक इंटरनेट नेटवर्क बना लिया, वो हमारा क्या कहलाएगा, लैन। जैसे आपके ऑफिस में होते हैं 10, 15, 20 पीसीज एक साथ कनेक्ट होते हैं, या फिर आपकी कंप्यूटर लैब हो गई, या फिर आपका स्टाफ रूम हो गया। ठीक है, तो यहाँ जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं जिस मीडियम से, वो क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, साथ ही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये एक सिटी या फिर लार्ज प्लेस को कनेक्ट करता है। जैसे आपकी पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है, आपको पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस के हर डिपार्टमेंट के सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्ट होंगे, वो क्या कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग एक पूरे सिटी के भी नेटवर्क्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान के चलो इंदौर नगर निगम है, नगर निगम के अंदर में जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है, वो सारे डिपार्टमेंट के पीसीज अगर एक कॉमन नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, आपस में, तो वो क्या कहलाएगा, एक मैन का एग्जांपल होगा। ठीक है, फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसका जियोग्राफिकल एरिया आप समझना, आप जो इंटरनेट यूज करते हो वो इसी का एग्जांपल है। ठीक है, वो पूरे लार्ज एरिया को कवर करते हैं, मतलब पूरे लार्ज एरिया में जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें या तो इंडिया के अंदर के सारे कंप्यूटर हो गए, या इंडिया या दूसरे देशों के सारे मिला के हो गए, जैसे आपका इंटरनेट वर्क करते हैं। ठीक है, स्पीड। अब देखो क्या होता है, डेटा के बारे में मैंने बताया कि जितना भी डेटा होता है कंप्यूटर की दुनिया में, वो 0 और 1 के बेस पे सर्वाइव करता है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क में या फिर कंप्यूटर की दुनिया में अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, तो वो 0 और 1 के बीच में होगा। और 0 मतलब पावर ऑफ, 1 मतलब पावर ऑन। ठीक है, तो पावर ऑन, पावर ऑफ, पावर ऑन, पावर ऑफ, इसकी जो सीरियल होते हैं उस बेस पे डेटा क्या होता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अब पावर ऑन, पावर ऑफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सारा डेटा क्या होता है, ट्रेवल होता है। तो अब सोचो, जब छोटे से एरिया पे अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वहां तो बहुत जल्दी डेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो सकता है। तो मतलब डेटा की स्पीड लैन में ज्यादा होगी, उस किसके कंपेयर में, मैन और वैन के कंपेयर में। ठीक है, वैसे ही मैन में जो स्पीड होती है डेटा ट्रेवल की या डेटा प्रोसेसिंग की, कितनी होती है, कम होती है किससे, लैन से, और वैन में और भी स्लो होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कॉस्ट। अब मान के चलो आप 10 कंप्यूटर को लेके अगर पूरा सेटअप बना रहे हो तो कम चार्ज लगेगा। अगर आप पूरी सिटी में नेटवर्क बनाना चाहते हो, मैन का एक एग्जांपल बनाना चाहते हो, तो आपको ज्यादा कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा इंटरनेट आईएसपीस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, साथ में वैन आप क्लियर है, पूरे देश भर के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, तो ये तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, मतलब हाई कॉस्टली होगा। ठीक है, अब एग्जांपल में देखो, होम नेटवर्क्स लैन का एग्जांपल है। अब आपके घर में 5-6 कंप्यूटर हैं, जैसे अलग अलग फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने कंप्यूटर्स हैं, वो यूज कर रहे हैं, आपस में कनेक्टेड है, वो इसका एग्जांपल हो गया, लैन का हो गया। या फिर आपके कॉलेज कैंपस के अंदर के की जो लैब होती है, कंप्यूटर लैब, उसके कंप्यूटर सारे आपस में कनेक्टेड होंगे, वो एक एग्जांपल हो गया किसका, लैन का। साथ ही पूरी सिटी में अगर कोई नेटवर्क कनेक्टेड है, वो मैन का एग्जांपल होगा। इसका आप समझ सकते हो, कॉमन वाईफाई सिस्टम होता है किसी सिटी में लगा हुआ, वाईफाई सिस्टम हो गया, या फिर आपके केबल नेटवर्क वाले होते हैं ना, ठीक है, जो टीवी सीरियल्स वगैरह जो भी प्रोवाइड करते हैं, वो केबल नेटवर्किंग सिस्टम जो तो होता है एक सिटी का, वो भी मैन का एग्जांपल हो गया। और इंटरनेट आपका किसका एग्जांपल हो गया, वाईफाई। अब डिवाइसेस कितने कनेक्टेड होते हैं, क्लियर है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो लैन में है छोटे फ्यू डिवाइसेस का कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स ही होते हैं सिर्फ, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं डिपार्टमेंट में, एक ऑफिस में, एक घर में। ठीक है, फिर जो मैन होता है वहां पे कंपेयर टू
ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे और वैन में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ऑनरशिप, अब देखो ऑनरशिप में क्या होता है, अगर आपके घर में एक एरिया नेटवर्क बना के रखा है तो उसके ऑनर तो आप होंगे। ठीक है, अगर आपने कोई मैन सेटअप करके रखा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करके रखा है, या किसी यूनिवर्सिटी में रखा है, ठीक है, उनका एरिया, तो उसमें आपका कोई इंडिविजुअल कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, इसमें किसका ऑनरशिप होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की होगी। जैसे किसी यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर कनेक्टेड है तो उस पर आपका तो कोई हक नहीं है, किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का होगा। साथ में अगर आपका पूरा वाइड एरिया नेटवर्क है तो वहां फिर किसका ऑनरशिप होगा, आईएसपीज, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का, और फिर साथ में यूजर्स का भी होगा। जैसे मैं अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड हूँ, मैं जियो का सेटअप लेके बैठा हूँ, ठीक है, तो डिवाइस तो मेरे भी होंगे ना कंप्यूटर, लेकिन कंट्रोल आईएसपीज का भी होगा। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा लैन मैन और वैन में बेसिक डिफरेंस और उसके कुछ की पॉइंट्स। थैंक यू।